स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले नया टॉपिक क्लास 10th की एक्सरसाइज बहुपद नंबर 2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बहुपद के बारे में समझाएंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। देखिए आप, ये जो एक्सरसाइज है सभी प्रकार के जो बहुपद आपने क्लास 9th में आपने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से बहुपद होते हैं। शून्य घात का बहुपद होता है, रेखीय बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो यहाँ थोड़ी बेसिक जानकारी देते हैं बहुपद की। इसके बाद डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। बहुपद है, इसे बेसिकली पॉलिनोमल्स कहा जाता है। बहुपद, देखो बहुपद किसे कहते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें चर राशि की घात सदैव पूर्ण संख्या होती है, वह बहुपद कहलाता है। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर राशि की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, उसी को बहुपद कहेंगे। जैसे x² माइनस के 2x प्लस का 1, जैसे बहुपद। अगर आपसे कहा जाए 5 ओनली 5 px इक्वल टू दिस, क्या यह बहुपद है? px इक्वल टू 5 ये बहुपद है? यस, बहुपद है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, तो इसका मतलब ये शून्य घात का बहुपद, ये 2 घात का बहुपद। इसी प्रकार 3 घात वाला बहुपद आता है 5x की पावर 3 माइनस के 5x प्लस 2x प्लस 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम चर राशि की जो घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। चर राशि की मैक्सिमम पावर होती है, वही बहुपद की घात कहलाती है। इसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 घात का बहुपद। चर राशि की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद है। तो इस तरीके से बहुपद है, 4 घात वाला, क्यूब घात वाला बना सकती है। अच्छा, पद की बात करें, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद होता है, 2 पदी बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं, 4 पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी में 2 पद होते हैं, 3 पद होते हैं। तो इस तरीके से ये पद के आधार पर भी होते हैं। हाँ, बताइए ये बहुपद है क्या नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्लास 9th में बहुत कर लिए। ये बहुपद है क्या? नहीं, ये बहुपद नहीं हो, क्योंकि यहाँ x की जो पावर है वो नेगेटिव आ गई है। देखिए आप गौर से, x की पावर क्या है? -1। तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह पॉलिनोमल्स नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनोमल्स, यह बहुपद नहीं है। एक्सरसाइज 2 डायरेक्ट हम आते हैं। रेखीय बहुपद आता है जिसमें x की पावर 1 होती है, x की पावर 1 होती है, तो वह बहुपद होता है, रेखीय बहुपद कहलाता है। px इक्वल टू 5x है, यह बहुपद कैसा कहलाएगा? रेखीय बहुपद। इसमें x की पावर 1 है, इसलिए त्रिघात बहुपद कहलाता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो सब नॉर्मल चीज़ है क्लास 9th के लिए। अब हम 10th की ओर आते हैं। बहुपदों के फिर क्या ग्राफ बनाए जाते हैं। बहुपदों की ग्राफ है, तो वह बताइए कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। ग्राफ के माध्यम से किस तरीके से निकालते? वेरी सिंपल, वेरी इजी, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। प्रश्नावली 2.1, ये क्या 9th क्लास में अच्छी तरीके से दिया गया, उसमें क्वेश्चन भी है उसके आधार पर। इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, केवल समझना है। आगे की ओर चलते हैं अब। एक्सरसाइज 2.1, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, px के शून्यकों की संख्या। जिसे x अक्ष, x डैश, y डैश, जिसे ऑरिजिन। यहाँ पर एक लाइन है इस तरीके से ड्रॉ की गई है। यह बहुपद का ग्राफ है, y इक्वल टू px का ग्राफ है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कट नहीं करता है। देखो, कोई बहुपद x अक्ष को जितने स्थानों पर टच करता है या फिर कट करता है, यदि कोई ग्राफ, यदि किसी बहुपद का ग्राफ
एक्स अक्ष को जितने स्थानों पर कट करता है वही उतने ही उसके क्या होती हैं, शून्यक होती हैं। तो यहाँ पर बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए ये बहुपद का ग्राफ है। बहुपद को एफ एक्स कह दो या पी एक्स कह दो, चलो पी फॉर पॉलिनोमल्स, वाई इक्वल टू पी एक्स कोई बहुपद है। यस, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी स्थान पर कट नहीं करता है, एक्स अक्ष को किसी भी स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए बहुपद के कोई भी शून्यक नहीं होगा, कोई भी शून्यक नहीं होगा। यहाँ पर लिखो, यहाँ बहुपद y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी स्थान पर प्रतिच्छेद या स्पर्श नहीं करता है, इसलिए बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा, अर्थात बहुपद के शून्यकों की संख्या 0 होगी। अर्थात भी लिखो इस बात को, अर्थात बहुपद के शून्यकों की संख्या 0 होगी, यानी एक भी शून्यक नहीं। देखो शून्यक क्या होता है, x के जिस मान के लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है वह उसका शून्यक कहलाता है। जैसे कोई बहुपद x इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 है, तो इसका शून्यक बताइए, तो यहाँ x की वैल्यू क्या डाल दो, -1 आप इसमें पुट कर दो, तो बहुपद की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तब बहुपद की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो बहुपद की वैल्यू x के जिस मान के लिए 0 प्राप्त होता है, बहुपद का मान x के जिस मान के लिए 0 प्राप्त होता है, तो x का वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। ध्यान में रखना इस बात को दोस्तों, x के जिस मान के लिए, आगे बताएंगे, अभी तो केवल ग्राफ के माध्यम से आप समझ रहे हैं, ओनली ग्राफ के माध्यम से। तो किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने स्थानों पर कट करता है, प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है, उतने ही बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या होगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। पहले का 2 है, उसका ग्राफ किस टाइप से वो देखिए आप। x डैश y डैश, दिस इज ऑरिजिन। इसका ग्राफ इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, यह ग्राफ x अक्ष को कितने स्थानों पर कट करता है, ओनली 1 स्थान पर कटता है। यहाँ लिखो, बहुपद का ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इस बहुपद के शून्यकों की संख्या एक होगी। इस तरीके से आप करो।
देखो ज़्यादा कुछ नहीं समझाया मैंने ग्राफ के बारे में, केवल सवाल सॉल्व होने चाहिए आपके। ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो 11th क्लास में आप आओगे, 12th क्लास में आओगे, तब आपको डिटेल से बताएंगे, ग्राफिकली नॉलेज देंगे। हाँ, तीसरा देखो, तीसरा है एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाते हैं पहले। ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, दिस इज ऑरिजिन। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कैसे ही बना दो, यही ग्राफ है इसका। वैसा ही ग्राफ बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ऐसे बना दो। यहाँ पर देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर कट कर रहा है। यह ग्राफ बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 1, 2, 3, देखो 3 स्थानों पर कट कर रहा है। एक्स अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है। फोर, इसका ग्राफ ऐसे है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। यहाँ पर बहुपद का ग्राफ 2 स्थानों पर कट करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या, बहुपद का ग्राफ, वही भाषा है, कुछ नहीं है। बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या, लिखते जाओ आप भी, कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है। हाँ, 4 हो गए, 5 6, 5 5 है इसमें। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, दिस इज ऑरिजिन। यहाँ पर एक ग्राफ ऐसे जाता है, फिर ऐसे करके वापस आ जाता है। आप देखिए इसे, यहाँ पर ये ग्राफ है, कितने स्थानों पर कट करता है, 1 2 3 4। हमें केवल एक्स अक्ष से मतलब है, वाई से कोई लेना देना नहीं है कि वाई अक्ष को कट कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, एक्स अक्ष से मतलब है। बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर कट करता है। हाँ, यहाँ पर लिख नहीं पाया है, कोई बात नहीं। बहुपद का पहले मैंने लिख नहीं पाया था, यहाँ पर लिख लिया। अक्ष को कितने स्थानों पर, 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। कोई बात नहीं, छूट जाता है, आप लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस वाले को देखो, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है। बहुपद का ग्राफ 1 2 3 4 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी।
शून्यकों की संख्या 4 होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, छः। छः में देखो किस तरीके ऐसे गया है, ऐसे करके ऐसे ग्राफ गया है, फिर ऐसे करके ऐसे गया है। तो देखो बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर कट करता है, एक स्थान पर कट कर रहा है और स्पर्श कर रहा है 2 स्थानों पर। तो 2 स्थान हो गए यहाँ पर, 2 स्थानों पर स्पर्श कर रहा है, एक स्थान को कट कर रहा है। तो प्रतिच्छेद भी आप लिख सकते हैं, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 स्थानों पर कट करता है। या ऐसे लिख सकते हैं, दिया गए चित्र में बहुपद का ग्राफ है, एक्स अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेद करता है तथा 2 स्थानों पर स्पर्श करता है, इसलिए बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगी। बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेद करता है, कितने स्थानों पर, एक स्थान पर प्रतिच्छेद करता है तथा स्पष्ट भाषा में लिख रहे हैं, इसलिए बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेद करता है तथा 2 स्थानों पर स्पर्श करता है, इसलिए बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 होगी। तो कुछ नहीं था इस एक्सरसाइज के अंतर्गत, आपने सरल तरीके से इस एक्सरसाइज को समझ लिया कि ग्राफिकली मेथड से शून्यकों की संख्या बहुपद की कैसे निकालते हैं। बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद एक्स अक्ष को जितने स्थानों पर कट करता है या प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है, उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। इस प्रकार ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।